हेलो एंड वेलकम ऑल। इस व्लॉग में आज मैं आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला जो है वो पॉइंट है। अब पॉइंट यानी कि बिंदु, वो क्या होता है? अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन। जब कभी में एक डॉट रख देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ए। ओके। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। और जो पॉइंट होता है उसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, ठीक है। उसके बाद तो दूसरा आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में इसके दो एंड पॉइंट्स क्या हैं? ए है और बी है, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, मतलब इसको हम स्केल की मदद से आसानी से मेजर कर सकते हैं। ओके, दिस इज डिनोटेड बाई लाइन ए बी। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइन। अब लाइन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स। मतलब वो लाइन सेगमेंट जो दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एंडलेसली बढ़ता चला जाए, ठीक है। मतलब उसका कोई एंड ना हो, वो ख़त्म ना हो, वो बस बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसको रे की मदद से दर्शाया गया है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, पहले यहाँ पर दोनों साइड पे मतलब एक रे बनाई गई है, ठीक है। दोनों साइड पे एरो बनाई गई है और उसके नीचे ए बी लिख दिया गया है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन है और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी है। उसके बाद आता है रे। ओके, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। इसका मतलब इसमें एक एंड पॉइंट होता है, मतलब कहाँ से वो शुरू हो रहा है, लेकिन कहाँ पर वो ख़त्म होगा ये पता नहीं होता। मतलब वो एक डायरेक्शन में निरंतर लगातार बढ़ता ही चला जाता है, उसको कहते हैं रे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन बी क्या है? मतलब वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। वो रे कहाँ पर ख़त्म होगी हमको नहीं पता है। और उसको लिखते कैसे हैं? रे बनाकर उसके नीचे ए बी लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि वो रे है और इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? विच वन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं और हमें चूज़ करना है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में से किसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और हमें अच्छी तरीके से पता है लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेट लेंथ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। फिर नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं? विच वन हैज़ वन एंड पॉइंट। और ऑप्शन क्या है? अ रे, अ लाइन। अब इसमें से हमको बताना है कि इनमें से किस में एक एंड पॉइंट होता है, मतलब एक होता है दूसरा नहीं होता है। और हमें अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1, दैट इज़ अ रे, ठीक है, क्योंकि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन इसका एंड पॉइंट हमको नहीं पता होता है। उसके बाद थर्ड वन क्या कह रहा है? विच वन हैज़ नो एंड पॉइंट। अब हमें लाइन और लाइन सेगमेंट में से चूज़ करना है कि इनमें से कौन वो है जिसमें कि एंड पॉइंट होता ही नहीं है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता। तो लाइन सेगमेंट में तो हमको पता है कि उसमें डेफिनेट लेंथ होती है, लेकिन जो लाइन होती है वो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, मतलब बढ़ती चली जाती है निरंतर, उसका कोई एंड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डेफिनेटली 1 ही होगा, दैट इज़ अ लाइन। और इसके बाद फोर्थ वन क्या पूछ रहा है? विच वन कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब इन दोनों में से, लाइन सेगमेंट और रे में से किसको पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है? तो हमको पता है कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट को हम आसानी से पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।